आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक एक्सटर्नल NVMe SSD को बना सकते हैं। अगर आप एक वीडियो एडिटर है या आप गेमिंग करते हैं या फिर आप एक यूट्यूबर है या फिर आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे कि SSD या हार्ड डिस्क ढूंढ रहे हैं आपके लैपटॉप के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। कुछ दिन पहले आपके जैसे बहुत सारे SSD को मैंने ऑनलाइन ढूंढा, लेकिन जो भी प्री बिल्ट SSD थे जैसे कि सैनडिस्क, सैमसंग, ट्रांसेंड, ये सारे SSDs बहुत महंगे थे। अराउंड 8,000 से लेके 15,000 तक मुझे मिल रहे थे। तो इसी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि एक NVMe SSD होता है जो कि डायरेक्टली लैपटॉप या डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पे लगता है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। तो उसमें Gen 2, Gen 3, Gen 4 ऐसे अलग अलग तरीके के SSDs आते हैं। तो जो Gen 3 रहता है उनका स्पीड रहता है 3000 से 5000 Mbps, और जो Gen 4 है उनका 8000 Mbps तक भी इनका स्पीड जाता है। तो इसी को लेके मैंने सर्च किया कि क्या हम इसको एक्सटर्नल बना सकते हैं क्या। तो YouTube में मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले। एक एनक्लोजर की मदद से आप ये इस तरीके का एक NVMe एक्सटर्नल SSD को आप बना सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं एक एनक्लोजर है, एल्यूमिनियम बिल्ड का है। इसके अंदर मैंने ये जो क्रूशियल का, ये जो आप देख रहे हैं क्रूशियल का, इस वाले SSD को मैंने इसके अंदर लगाया है। तो आपको एक एक्सटर्नल NVMe SSD बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो NVMe SSD आप Gen 3 या Gen 4 जो भी है वो ले सकते हैं, और एक आपको एनक्लोजर चाहिए। तो एनक्लोजर में भी बहुत सारे एनक्लोजर आते हैं। तो ये है NVMe M.2 सपोर्ट करने वाला एनक्लोजर, लेकिन ये एनक्लोजर है जो 1000 Mbps स्पीड ही सपोर्ट करता है। हालांकि आपका NVMe जो आप खरीद रहे हैं उसका स्पीड 7000 8000 Mbps भी हो सकता है। बिना देरी किए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम एक NVMe SSD को बना सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और जानेंगे कि प्री बिल्ट SSD लेना सही है या इसको लेना सही है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे, और एंड में आपको मैं बताऊंगा कि ये प्री बिल्ट SSD बनाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और इसके सारे बेस्ट बाय लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं बिल्डिंग एक्सटर्नल NVMe SSD। तो ये है हमारे दोनों पार्सल। एक में है एनक्लोजर जो PI बॉक्स के तरफ से मिला है, और दूसरे में है हमारा SSD जो कि है primeabgb.com से मैंने खरीदा है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा PI बॉक्स का एनक्लोजर। इसमें एक केसिंग भी आया है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। इसके अंदर आपको ये वाला NVMe का SSD का एनक्लोजर मिलने वाला है। ये एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी है। इसके साथ इन्होंने एक थर्मल पैडिंग दिया है जो हमें SSD के ऊपर चिपकाना है। एक वेलकम ग्रीटिंग्स, कुछ यूज़र मैनुअल्स, और इन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री मोबाइल स्टैंड भी दिया है। ये कॉम्प्लीमेंट्री मोबाइल स्टैंड आपको इनके वेबसाइट से ऑर्डर करने पे ही मिलेगा। ये रहे लॉक्स जो हमें SSD पे लगाने हैं। इसके बाद है ये वायर, USB to टाइप C वायर है, और सेकंड वायर इन्होंने दिया है टाइप C to टाइप C। ये हाई स्पीड वायर्स तो ये काफ़ी महंगे आते हैं। अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे SSD का। तो पैकेजिंग तो इन्होंने अच्छी की है, डबल पैकेजिंग यहाँ पे देखने आ रही है। तो ये रहा हमारा क्रूशियल P3+ NVMe Gen 4 SSD। तो ये बहुत ही स्मॉल SSD है। और ये रहा एनक्लोजर। इसके ये लॉक है, इसको आपको प्रेस करके खोलना है, और जैसे आप पुल करेंगे तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे आपको ऐसे SSD को रख के पुश करेंगे, टक बोलकर एक साउंड आएगा, और उसके बाद हमें ये लॉक लेके यहाँ पे ऐसे प्लेस करके सिंपली प्रेस करना है। तो ये रहा, ये हो गया प्रेस, और SSD आपका इंस्टॉल हो चुका है। वेरी सिंपल प्रोसेस है, आप घर में इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम ये थर्मल पैड लगाएंगे। थर्मल पैड लगाने से आपका हीटिंग थोड़ा कम होगा, तो उन्होंने इसके साथ ही दिया है। इसको प्रेस कीजिए, टक बोलकर एक साउंड आएगा, और आपका SSD रेडी है। यहाँ पे वायर दिया है टाइप C का, आपको लगाना है, और ये लैपटॉप को लग भी गया है। और लैपटॉप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 TB बोलकर दिखा रहा है। यहाँ पे Realtek RTL 9210 ये चिपसेट का नंबर है जो कि एनक्लोजर के साथ यूज़ हो रहा है। तो चलिए मैं इसको रीनेम करके एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ।
तो ये फॉर्मेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने ब्लैकमैजिक स्पीड टेस्ट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे आपको SSD को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट टारगेट ड्राइव। तो यहाँ पे SSD सेलेक्ट किया है मैंने। इसके बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट टेस्टिंग। तो ये रहा राइट स्पीड अराउंड 860 Mbps। ये तो बहुत अमेजिंग स्पीड है। और ये रहा रीड स्पीड, ये कितने तक जाएगा, 890 Mbps। तो इतना तो स्पीड आपको जो प्री बिल्ट SSD इसमें मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिलेगा तो भी आपको उसमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये देखिए सेकेंड टाइम ये टेस्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट सिमिलर रिज़ल्ट आपको देखने मिल रहे हैं। चलिए अब हम एक फ़ाइल को कॉपी करके देखते हैं। ये 10 GB का फाइल है, 9 पॉइंट समथिंग। तो इसको कॉपी करेंगे, हम SSD के अंदर पेस्ट करेंगे। देखो अमेजिंग, विद इन 5 सेकेंड्स दिखा रहा है यहाँ पे। दिस इज़ कॉपीड, 10 GB 5 सेकेंड के अंदर कॉपी हो चुका है। चलिए इसको कॉपी करेंगे बैक टू लैपटॉप। तो मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट करूँगा। देखिए विद इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में 10 GB का डेटा आपका कॉपी हो रहा है। जैसे कि आपने स्पीड देखा, ये बहुत ही फास्ट है। इससे भी स्पीड आपको मिल सकता है। और एक तरीके का एंक्लोजर आता है जो थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करता है, लेकिन वो थंडरबोल्ट 4 वाले से बहुत महंगे आते हैं, जैसे 15,000 20,000। तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल एक SSD ही खरीद लो, या फिर आप ऐसे एक एक्सटर्नल NVMe SSD को बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक एक्सटर्नल NVMe SSD बनाना सही है या फिर आपको एक प्री बिल्ट SSD को लेना चाहिए। तो अगर आप एक प्री बिल्ट SSD लेंगे तो उसका स्पीड आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसका अराउंड 300 to 400 या 500 तक की आपको स्पीड मिलेगा, जितने भी मैंने अभी तक ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे हैं। अगर उसका स्पीड ज़्यादा भी है तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे 15,000, 18,000, 20,000। लेकिन एक प्री बिल्ट SSD बाय करने में एडवांटेज ये है, शॉक प्रूफ रहते हैं, IP68 IP65 रेटिंग, वाटर रेजिस्टेंट रहते हैं। तो पानी में भी अगर गलती से गिर जाए तो वो सेफ़ है। लेकिन ये SSD पानी में सेफ़ नहीं है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, अगर गिरेगा तो इतना कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसका बिल्ड पूरा एल्यूमिनियम का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हीटिंग। तो हीटिंग, जैसे कि ये आपको पता है कि NVMe SSD बहुत हाई परफॉर्मेंस है, तो इसका हीटिंग तो होगा, लेकिन इसमें तो हीटिंग हीटिंग थर्मल पैड लगा रखा है, तो इतना हीट नहीं होगा। ये SSD आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, 55 डिग्री तक तो ये टेम्परेचर सर्वाइव कर जाते हैं। तो कोई इसे दिक्कत तो टेम्परेचर रिलेटेड आपको होगी नहीं। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू एंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे पर्सनली NVMe जो एक्सटर्नल मैंने बिल्ड किया है पॉकेट फ्रेंडली और एक अच्छा सॉल्यूशन लगा स्टोरेज एक्सपेंशन करने के लिए, या फिर मुझे बेसिक मेरा तो यूज़ बहुत इसमें वीडियो स्टोर करने के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए होगा। जो भी मैं वीडियो में कैमरा से शूट कर रहा हूँ, इनका स्टोरेज भी 30 GB 40 GB रहता है एक वीडियो का। तो मुझे एक फास्टर SSD चाहिए था, जो कि मैं मेरे मैकबुक को कनेक्ट करके डायरेक्टली मैं SSD पे एडिट कर सकूँ। और ये मेरे लिए परफेक्ट सोल्यूशन है, जो कि मेरे लिए एक पॉकेट फ्रेंडली भी है और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत स्मूथली काम कर रहा है। तो अगर आप भी एक एक्सटर्नल SSD खरीदना चाहते हैं तो चॉइस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप एक एक्सपेंसिव बाय करना चाहते हैं, आपको एक शॉक प्रूफ चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ SSD चाहिए, तो आप प्री बिल्ट SSD के लिए जा सकते हैं। आपको थोड़ा स्पीड कम मिलेगा, लेकिन आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन आप इसको इस तरीके सोचिए ना, क्योंकि हम एक्सटर्नल SSD को यूज़ कब करते हैं, जैसे हम घर में है तभी यूज़ करेंगे, जब एडिटिंग करने के लिए बैठेंगे तभी यूज़ करेंगे। इसको थोड़ी हम स्विमिंग पूल में या कहीं पे लेके जाके इसको यूज़ करेंगे या बारिश में यूज़ करेंगे, तो नहीं ना। तो आई एम गोइंग विथ दिस NVMe Gen 4 एक्सटर्नल SSD, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है PI बॉक्स का एनक्लोजर। एक इस तरीके से बैक के अंदर ये आता है एनक्लोजर, इसमें 2 तरीके के केबल्स भी मिलते हैं, और क्रूशियल P3+ Gen 4 1 TB SSD मैंने बाय किया है। तो मेरा ये फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस 1 TB वाला SSD रेडी है। तो इसका प्राइस अराउंड मुझे 5500 के अंदर ही ये पूरा मुझे SSD मिल गया। तो अब हम बात करेंगे इसके प्राइस की
और मैंने इसको कहाँ से खरीदा। ये जो SSD है और ये जो ये एंक्लोजर है, ये दोनों मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदा है। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक दो वेबसाइट मिले। एक तो PI बॉक्स जो एंक्लोजर है वो इंडिया में बनता है। तो सारे रिव्यूज देखने के बाद और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मुझे थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ PI बॉक्स एंक्लोजर में, और मैंने इनके वेबसाइट में जाके डायरेक्टली इनके वेबसाइट से ऑर्डर किया और मुझे अमेजोन से भी सस्ता मिला। अराउंड 860 रुपीज तक मुझे ये एंक्लोजर जो ये केसिंग है, एक्सटर्नल केसिंग है, ये मुझे मिला। इसके साथ 2 केबल भी आए हैं। क्रूशियल का P3 प्लस है। तो ये प्रोडक्ट मुझे मिला है प्राइम AGB वेबसाइट है। तो ये भी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, शायद इनका स्टोर मुंबई में लोकेटेड है। तो मैं भी डर गया था कि इनसे ऑर्डर करूँ या ना करूँ। तो बाद में मैंने भी बहुत सारे पोस्ट देखे, रेडिट पे मैंने सर्च किया, गूगल रिव्यूज देखे, इनका जो शॉप है वहाँ पे गूगल रिव्यूज सारे बहुत सारे 4.5 से ज़्यादा इनके रेटिंग है। तो ऑनलाइन मुझे कहीं पे भी प्राइम AGB के वेबसाइट के बारे में नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं मिले। तो इस कॉन्फिडेंस को लेके मैंने इनके तरफ से ऑर्डर किया और मुझे ये क्रूशियल का SSD पड़ा 4700 रुपीज। और अगर आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बाय करेंगे तो आपको मोर देन 5300 5500 तक आपको मिलेगा। तो अगर आप डायरेक्टली प्राइम AGB के वेबसाइट से अगर आप खरीदेंगे तो आपको 4700 तक आपको ये प्रोडक्ट 1 TB का क्रूशियल का P3 Gen 4 SSD आपको मिलेगा। और इनका डिलीवरी भी बहुत फास्ट था। तो मैं बैंगलोर में हूँ, तो दोनों प्रोडक्ट एक ही दिन लकीली डिलीवर हो चुके हैं और विद इन 2 डेज मुझे दोनों प्रोडक्ट्स डिलीवर हो चुके थे और इनका सर्विस अच्छा है। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो इन दोनों इसके बेस्ट बाय लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कोई कूपन है मेरे पास तो मैं कूपन का भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं इसी तरीके से आपको वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।